Good morning, friends. Today we are going to study this story, Ishwaran the Storyteller. So, Ishwaran a South Indian character, a Tamil character है, तमिलनाडु का कैरेक्टर है. So, ईश्वरन उसका नाम है and ईश्वरन is known for his storytelling skill. So, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, कहानी कहने वाला ईश्वरन, ये कहानी है आपको. ठीक है. तो मेरे दोस्तों, ये मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग आपके सामने शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से सुनने के बाद स्टोरी का सारा थीम आपको समझ में आ जाएगा. तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप इसको सुनिए. वन नाइट महेंद्रन woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? This line shows that the story is about a ghost. इन पंक्तियों को पढ़ने से पता चला है कि ये कहानी एक भूत के विषय में है. भूत के विषय में जो कहानी होती है मेरे दोस्तों, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट. सुपर नेचुरल एलिमेंट है इस स्टोरी में. What is supernatural element? So when we find a description about a ghost or a god, that is called supernatural element. Superhuman और supernatural element means जो आदमी नहीं है, आदमी से हटके, या तो वह भूत हो या भगवान हो, either ghost or god, that is called supernatural element. So this story will give you the description of a supernatural element, the description of a ghost. So ईश्वरन साउथ इंडियन कैरेक्टर, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, उसी के विषय में कहानी है. तो मेरे दोस्तों, इसको आगे बढ़ते हैं और तब आपको पता चलेगा कि गणेश नाम का आदमी, गणेश को महेंद्र ने एक कहानी सुनाई. किसने? महेंद्र ने. किसको? गणेश को. तो मिस्टर महेंद्र हैड टोल्ड दिस स्टोरी टू गणेश. गणेश नाम का आदमी था जिसे महेंद्र ने कहानी सुनाई. और याद रखने वाली बात यह है कि इस पहले ही लाइन में ये गणेश का नाम है आपको मेंशन. आफ्टर दैट यू विल फाइंड नो वेयर द नेम ऑफ मिस्टर गणेश. गणेश जी का नाम इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इस स्टोरी में. तो स्टोरी का पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि महेंद्र नामक आदमी ने इस स्टोरी को गणेश को सुनाया, पूरी कहानी सुनाई. वो क्या है? कौन? महेंद्र. तो महेंद्र एक ऐसा आदमी है जो प्राइवेट फॉर्म में काम करता है. वो फैक्ट्री वगैरह में काम होता है, ठेकेदार के अंदर काम करता है, सुपरवाइज़र है. मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन ये सब होता है, जैसे पुल बनता है, रोड बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो कंस्ट्रक्शन पर कार्य को देखभाल करने के लिए सुपरवाइज़र का काम करता था वो. कौन? महेंद्र. महेंद्र ने अपनी कहानी सुनाई. किसको को सुनाई? गणेश को सुनाई. तो महेंद्र टोल्ड दिस स्टोरी टू गणेश अबाउट ईश्वरन. तो ईश्वरन कौन है? तो महेंद्र ने बताया कि जब वो सुपरवाइज़र का काम करता था, कंस्ट्रक्शन पर था, या कंस्ट्रक्शन वाले साइट पर था, जहाँ काम होता है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का साइट. ठीक है. तो वहाँ पर ईश्वरन एक नौकर था जो महेंद्र के साथ रहता था हमेशा. अब आपको बतावें ईश्वरन कैसा आदमी था. तो वो नौकर तो है, वो महेंद्र का कार्य करता है, घरेलू कार्य करता है, वह बढ़िया खाना बनाता है, वह कपड़े साफ करता है, घर की साफ सफाई करता है. वो इतना अच्छा है कि अपने मालिक को, अपने महेंद्र को खुश करने के लिए वो बहुत दूर जा कर के भी लेकिन सब्जी वगैरह सब ले आता है और अपने मालिक को खुश करने का पूरा प्रयास करता है. इसके अलावा भी उसकी एक खूबी है कि ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. वो एक बहुत बढ़िया कथाकार है, वो कहानी कहने वाला है, वो कथा सुनाता है. आजकल भी हम लोग सुनते हैं कि कथा सुनाने वाले बड़े बड़े संत होते हैं. तो वे ईश्वरन नाम के व्यक्ति की कहानी है जो नौकर है, महेंद्र के घर में कार्य करता है और वह स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा करता है. तो वो जैसे वो किसी भी बात को एक स्टोरी टेलर के रूप में ही कहता है. जैसे मान लो एक दिन वो सड़क पर जा रहा था, तो सड़क पर जाते वक्त उसे, तो ये सड़क पर जाते वक्त जैसे वो कहेगा कि देखिए
एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था सड़क पर, तो उसको वैसे नहीं कहेगा, वो कहेगा कि रात अंधेरी थी, देयर वॉज ए डार्क नाइट, आई वॉज गोइंग देयर, आई सॉ सम बुशी डेमन वॉज लाइंग ऑन द रोड, बट व्हेन आई वेंट नियर दैट आई फाउंड दैट वॉज ए बिग ट्री। तो ये ड्रामेटाइजेशन, ड्रामिक स्टाइल, एक्शन में आके कोई चीज़ कहना, ये उसकी खूबी थी। तो महेंद्र जो अनमैरिड था, जो किसी भी वातावरण में सेट हो जाने वाला था, जो जहाँ कार्य होता था, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क, वहाँ पे रहता था, टेम्प्रोरी टेंट में भी, कभी अच्छे मकान में भी, जहाँ पर जो मिला उसे अपने स्टेटस से कोई शिकायत नहीं थी। लोग होते हैं जिनको अपने स्टेटस से शिकायत होती है, लेकिन महेंद्र ऐसा आदमी है जिसे हर हाल में संतोष है। वह ईश्वरन नामक नौकर के साथ भी खुश है। ईश्वरन उसे कहानी सुनाता है, यहाँ तक कि ईश्वरन ने एक दिन उसे कहानी सुनाई, कैसे वो जूनियर क्लास में था तो एक पागल हाथी जंगल के पेड़ को उखाड़ता हुआ, लत्तरदार पौधों को रौंदता हुआ कैसे आगे बढ़ गया, और कैसे वहाँ से आगे बढ़ता हुआ वो हाथी कहाँ आया, तो स्कूल में आया। स्कूल के सारे बच्चे अपने अपने कमरों में बंद हो गए, सभी शिक्षक और बाकी स्टाफ ऊपर छत पर चले गए। फील्ड में अकेले वह हाथी था, वह पागल हाथी चिंघार रहा था, सूंड को अपनी इधर उधर घुमा रहा था और पैर पटक रहा था। उसी समय यह बच्चा उसकी आंखों के लाल लाल आंखों की परवाह नहीं करते हुए, ईश्वरन जूनियर का बच्चा, और वह बाहर निकला एक टीचर के हाथ से एक स्टिक लेकर के, और गया और हाथी के पैर की तीसरी अंगुली पर, मिडिल फिंगर पर उसने जोर से प्रहार किया। उसने इतने जोर से प्रहार किया कि हाथी चिघारते हुए बेहोश हो गया, थरथराने लगा, गिर पड़ा और उसका इलाज हुआ। 2 दिन के बाद वो जंगल में जाने के लायक हुआ। तो ये कहानी किसने शेयर किया? ईश्वरन ने। ईश्वरन ने बताया किसको? महेंद्र को। किस विषय में? तो हाथी के विषय में। तो पागल हाथी का सीन जैसे उससे कहना है, तो हाथी कैसे नाचता है, कैसे चिंघाड़ता है, ये सारा एक्टिंग करके वो बतलाता था। तो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है उस पर ये आपको स्टोरी बेस्ड है। इसमें यह हाईलाइट किया गया ये क्वालिटी कि ये स्टोरी टेलर को ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना चाहिए, उसे एक्टिंग करके भी बताना चाहिए। जैसे हाथी पागल है तो पागल हाथी कैसे झूमता है, कैसे चलता है, मतवाला मतंग, तो वो एक्शन करके ईश्वरन बतलाता है। उसके हाव भाव से, उसकी भाव भंगिमा से, उसकी आँखों की चमक से, उसके चेहरे के नैन नक्श की बनावट से वह ऐसा एक्शन देता था, इम्प्रेशन क्रिएट करता था कि स्टोरी में क्या है, डायलॉगबाजी है, तो ड्रामेटाइजेशन है, ये सब कुछ हो, एक्शन हो, और सबको सबसे ऊपर है नैरेटिंग स्टाइल, नैरेट करना। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। तो कहने चाहिए इस तरह से कहानी कि सुनने वाले को समझ में भी आवे और स्टोरी का इम्प्रेशन भी क्रिएट हो। तो ईश्वरन वाज इन दिस वे ए वेरी गुड स्टोरी टेलर। ही वॉज ए मास्टर स्टोरी टेलर। ही कुड क्रिएट एन इम्प्रेशन बाय हिज एक्शन, बाय हिज ड्रामेटाइजेशन, by his selection of language, by his selection of words. So ये सारा कुछ, all these things, all these necessary points were in the character of our hero Ishwaran, who is a servant working under Mahendra. And Mahendra is telling this story to Ganesh, and Mahendra was a supervisor working in a private building construction company. Okay. तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कहानी कहने का तरीका इतना शानदार था ईश्वरन का कि जैसे उसके रहने से महेंद्र को किसी टीवी की आवश्यकता नहीं थी। पूरा एक्शन, जब वो फ्लो में स्टोरी कहता तो पूरा एक्शन के साथ कहता था, मतलब देखते देखते ही बनता था, टाइम पास हो जाता था महेंद्र का। सो महेंद्र डिड नॉट नीड एनी टीवी सेट इन हिज हाउस for entertainment, because Ishwaran was a source of entertainment for Mahendra. That's why we are reading here this line that ये
there was no need of TV in the house of Mahendra because Iswaran was a very good storyteller. Right after that, one day he started telling stories about ghost. नई जगह पर जहाँ काम हो रहा है, जहाँ महेंद्र रहता है, करकट के मकान में, एस्बेस्टस वाले छत के नीचे एक कमरे में, तो महेंद्र ने बताया कि यह जगह जो है एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर स्कल वगैरह नरमुंड मनुष्य की खोपड़ी मिलती है जहाँ तहाँ, और वो ये भी बताया कि रात में एक भूतनी है जो यहाँ आती है, घूमती है और रोती रहती है। तो महेंद्र ने उसको डांटा, कहा कि नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट स्टोरीज, दे आर आर्टिफिशियल, दे आर इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल, घोस्ट आर नॉट फाउंड इन दिस वर्ल्ड, दे आर ओनली ये क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन। तो ये आदमी वहाँ चुप तो हो गया, लेकिन उसी एक दो दिन के बाद रात में जब सोए थे महेंद्र तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनके कमरे के बगल में, उनके दीवार के, उनके जिस कमरे में थे उसके जस्ट पीछे खिड़की खोल करके देखे तो एक महिला एक रो रही थी, जिसके बाल ऊपर खड़े थे, जिसका चेहरा भूतनी की तरह था, भूत ही थी, और उसके हाथ में एक मरा हुआ भ्रूण था, मरा हुआ बच्चा था, फोएटिस। तो इसको देख करके राइटर महेंद्र डर गया, और महेंद्र डरने के बाद क्या हुआ कि रात में तो किसी तरह से रात का समय बिताया। सुबह में जब नींद खुली तो पुनः सामने वो ईश्वरन मिला। ईश्वरन ने उससे रात की बात को याद कराया कि सर जी, रात में आपने भूतनी को देखा ना, मैंने आपको देखा था कि आप किस तरह से आप डरे हुए थे, आपके रूम के बगल में ही वो महिला रो रही थी, मैं भी सुन रहा था। तो आपने रात में देखा ना भूत को, आप मुझे बोल रहे थे कि भूतनी नहीं होती है। तो महेंद्र को रात की बात याद आई, कैसे उसके रूम के बगल में, बगल वाली दीवार के बगल में वो एक महिला रो रही थी, हाथ में मरा हुआ भ्रूण था और बाल उसके खड़े खड़े थे, वह बिल्कुल भूत ही थी। तो वो उसको देख करके उसको जब उसकी याद आई तो महेंद्र उठा, राइटर, फिर उसने अपना पेन लिया, अपनी कलम ली, पेपर लिया, उस पर एप्लीकेशन लिखा और अस्थायी तौर पर वहाँ से अलग काम पर जाने का परमिशन मांगा अपने मालिक से। एप्लीकेशन लिखा कि मैं यहाँ पर आई विल नॉट कंटिन्यू हियर एज ए वर्कर, आई वांट टू लीव दिस प्लेस बिकॉज दिस प्लेस इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। यह जगह भूतहा है, सो भूतहा प्लेस पर नौकरी करना सुरक्षित नहीं है, सो आई एम गोइंग टू लीव दिस प्लेस। और एप्लीकेशन लिख करके वहाँ से वो चला गया, मतलब उसने नौकरी उस जगह से छोड़ देने का डिसीजन लिया। तो ये मेरे दोस्तों, आपने क्या सुना कि महेंद्र ने कहानी सुनाई। किसको सुनाई? तो गणेश को सुनाई। क्या सुनाई? तो ईश्वरन नाम का एक नौकर था जो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, जो उसके अंदर कभी काम करता था। वह इतना बढ़िया किसी इंसिडेंट को स्टोरी के रूप में कहता था कि महेंद्र को अपने घर में टीवी सेट की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, बिकॉज ही वॉज जस्ट लाइक द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ये महेंद्र की ने कहानी सुनाई, किसको? गणेश को। गणेश जी सुने। उसके बाद एक दिन उसने भूत की कहानी सुनाई। ईश्वरन ने इसको विश्वास नहीं हुआ कि वैसा होता होगा, लेकिन रात में खुद अपनी आंखों से देखा, उसे यकीन हुआ। सुबह में जब वह उसकी नींद खुली, उसको रात की बात याद आई, उसने एप्लीकेशन लिखा और नौकरी छोड़ देने का निर्णय लिया। उस जगह पर तो काम बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए एप्लीकेशन लिख दिया और वहाँ से चला गया। ये आर.के. लक्ष्मण साहब का लिखा हुआ है। तो आर.के. लक्ष्मण कौन है? ये कार्टूनिस्ट हैं, ये लेखक हैं, राइटर, एंड ही इज़ नोन फॉर, अभी तो नहीं है, ही इज़ डेड। तो ही वॉज नोन फॉर हिज कार्टूनिस्ट एज ए रोल, ही वॉज नोन फॉर हिज रोल एज ए कार्टूनिस्ट इन दिस कंट्री। तो कार्टूनिस्ट के रूप में उनका रोल बहुत मशहूर रहा। तो आई थिंक दैट आई हैव मेड दिस स्टोरी अंडरस्टैंडेबल टू यू। अगर इतना ही आपको दिमाग में रहेगा, कुछ नहीं छूटा है कहानी का मेरे दोस्तों, आप पूरा चैप्टर पढ़ के देखिए। अगर छूट गया हो तो फिर आप कमेंट कीजिए कि मैंने कैसी कहानी सुनाई। मेरे दोस्तों, ये 100% है, कुछ नहीं छूटा है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, या उसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको ये है,
इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? ईश्वरन किस दृष्टिकोण से महेंद्र के लिए एसेट था? एसेट मतलब जमा पूंजी। बिकॉज तो महेंद्र वाज एन एसेट, नो, ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्र फॉर हिज स्टोरी टेलिंग कैपेसिटीज. He was such a person who could afford anything. He could manage vegetables, he could manage cooking, he could do all works for his master, he could tell stories in full action and with full dramatization, so that Mahendra always felt ईश्वरन as an asset. ईश्वरन उसके लाइफ में एक एसेट था, संपदा थी, संपदा के रूप में था वो ईश्वरन महेंद्र के लाइफ में. हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? ये व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? ही वांटेड टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स द permanent effect, the effect of his storytelling. So Ishwaran described the uprooted tree on the highway as a bushy beard having demon lying on the road, lying on the highway, but actually it was a tree. How does he narrate the story of the tusker? Tusker मतलब हाथी वाली कहानी वही. कैसे? How did he narrate? He narrated that when he was reading in junior school, in his junior standard, junior grade, there a mad elephant came there. He was tramping the trees, breaking the branches of the tree, tramping the vines, creepers and flowers, and in this way he destroyed everything of the school. All the teachers and the students went inside or upward the school, on the roof of the school. That time he was showing his red eyes, and so really it was, as a storyteller, plausible. Plausible मतलब बड़ाई करने के लायक. निश्चित रूप से ये बड़ाई करने के लायक है. Yes, it is plausible. Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? लिविंग क्वार्टर में टीवी का एब्सेंस क्यों महसूस नहीं होता था महेंद्र को? तो ये because the author did not feel the absence of TV, because Ishwaran was a very good storyteller, and his action, his dramatization, his selection of words, his poses were sufficing the place of TV. They were all were creating a rich source of entertainment, so there was no need of TV set. The work which is done by TV were already done by Ishwaran, so there was no need of TV in Mahendra's living quarter. Mahendra calls ghost, ये question number 5, calls ghost or spirits a figment of the imagination. Ghost or spirits are the creation of imagination. What happens to him on a full moon night? On a full moon night, he saw himself that a lady ghost had come near his house, near his room, with a dead poetess in her hand. She was weeping, and her hair was standing erect, and that created a sense of fear in Mahendra's mind. Can you think of some other ending for the story? कोई और ending? Yes, why not? The ending may be that Mr. Mahendra must have to find about the reality of that ghost next day, but instead of that, he decided to leave the place. He wrote an application. So my dear friends, I have completed this chapter for you. I think that each and every work of this chapter has been done, so no need of feeling any type of tension. अगर कुछ कमी रह जाए तब भी तो आप कमेंट मारिए, कमेंट के हिसाब से मैं फिर बनाऊंगा. तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव ए नाइस डे.